यहाँ बात वहाँ बात, वो मीटिंग क्या करेंगे, कार्ड कैसे छपेंगे और क्या क्या मामलात होंगे, कैसे कपड़े पहन। तो एक दिन उधर गए, शादी का तैयारियां वहाँ पे वज गज की हैं धूमधाम से। और अगर हयात है उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। ये वालदैन बड़ी ही कीमती चीज है, बहुत ही खूबसूरत चीज है। तो अल्लाह ताला करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसको बहुत अजर देगा। हम दो ब्लाइंड लोग हैं और अपने पाँव पे खड़ा होने चाहते हैं, तो आपका एक अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में। और दोपहर हो चुकी है, कल अम्मी के घर से आए थे, बहुत थक चुके थे, बड़ी ज़्यादा नींद थी और आपको पता है थकावट हो जाती है। अपने घर में जिस तरह बंदा रिलैक्स होता है और शादी वाला घर हो तो वहाँ कहाँ इंसान रिलैक्स होता है। यहाँ बात वहाँ बात, वो मीटिंग क्या करेंगे, कार्ड कैसे छपेंगे और क्या क्या मामलात होंगे, कैसे कपड़े पहनने हैं, दुल्हन के कैसे कपड़े होंगे, दूल्हे के कैसे कपड़े होंगे, क्या लेना है, और सब बहन भाइयों के कपड़े सारे। और कंडीशंस, क्योंकि बारात तो आनी ही लाहौर से है, आउट ऑफ सिटी से आनी है, तो ये बहुत सारी बातें मीटिंग्स करते 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 यकीन करें रात तक ऐसे होता था, हम सो नहीं रहे होते थे और वैसे अजानें आने लग जाना और बहुत सारी मसरूफियत। और उसके बाद आखिरकार हम कवाली नाइट करते हुए हमने कहा कोई छोटा सा फंक्शन करते कराते आखिर घर पहुंचे। और अब भी मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा नींद है और सुबह उठे तो सुबह लाइट ही नहीं थी। मैंने मशीन लगाने की कोशिश की, कपड़े भी डाले, लेकिन लाइट नहीं थी। तो अब तक 1 बज चुका है और लाइट नहीं आई। नाश्ता मैंने कर लिया हुआ है, जहांगीर ने कर लिया हुआ है, तो उसकी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, इसके बाद वो आपसे शेयर भी कर रही हूँ मैं। और आज जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में। व्यूअर्स, अब मैं है नाश्ता बना रही हूँ, जहांगीर सो रहे हैं, थके आ रहे, अम्मी के घर से आए तो उनसे तो अब उठा ही नहीं जा रहा, मेरे से भी नहीं उठा जा रहा था, बहुत नींद है। आपको मेरी आवाज़ से भी महसूस हुआ जा रहा होगा। मेरी रोटी भी शायद जल गई, मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा रोटी बनाऊँ। मैंने उठ के सुबह पर कपड़े धो लूँ, जो आए गए हैं तो कपड़े शपड़े धो लूँ। तो जैसे ही मैंने मशीन में पानी डाला वो कपड़े धुले ही नहीं, क्योंकि लाइट चली गई। आपको पता है पाकिस्तान का हाल। और ये मिक्स अंडा है नमक मिर्च वाला, इसमें मैंने डाला, जैसे रोटी बनती है ऐसे पकाती हूँ। तो ये है, अब मैं इसको रोटी को देखती हूँ और नाश्ता करती हूँ। और दूध वाला आने वाला है, बाहर मैंने देगची रखी हुई है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। उतनी देर में मेरी रोटी जल जानी है। देगची रखी हुई है, दूध वाला आता है तो दूध लेती हूँ, बाकी बातें नाश्ते के बाद करते हैं। अब मुझे आपने ये बताना है कि जब मैं जोश में बोलती हूँ, तेजी से बोलती हूँ, आपको ठीक लगती हूँ या स्लोली स्लोली बात करना ठीक होता है। तो अब ये देखें दोपहर हो गई है, धूप भी निकली हुई है। थोड़ी देर मैंने बाहर बैठ के जहांगीर को नाश्ता दिया है, मैंने अंदर बैठ के किया था। और ये देखें अच्छी लग रही है धूप। और थोड़ी सी सफाई करने की कोशिश की मैंने, और मैंने कपड़े धोने की कोशिश की, धुले नहीं है, कोशिश की। ओए ठोकर लग गई, वो 4 पाई पड़ी है ना, वो पता नहीं लगता। अक्सर ऐसे हमारी तो टांगे जख्मी होती हैं, जहांगीर और मेरी टांगे जख्मी रह जाती हैं, कोई ना कोई ठोकर हमें लगती है और चोट लग जाती है। ये देखें कपड़े कोई नहीं धुले, मैंने रखे हैं वॉशिंग मशीन में, डाला पानी, लाइट थी नहीं। तो अब इसका वेट हो रहा है कि लाइट जैसे मशीन चलाऊंगी, ये 2-3 दिन के चक्कर में है ना कि जो कपड़े मैले हुए मैं कह रही हूँ धो लूँ। वो देखो जहांगीर भी आ गए हैं। हाँ जहांगीर आए, ये ले माइक। अस्सलाम वालेकुम, जहांगीर आपकी खिदमत में हाजिर है। जी व्यूअर, क्या हाल चाल है, ठीक हैं? आज तो मैं आपके साथ ऐसे बात करने को दिल कर रहा है जैसे कि काफ़ी उदास हुए हों हम अपनी यूट्यूब फैमिली से। और क्या हाल है, ठीक हैं? बाल बच्चे ठीक ने सारे? अच्छा चलो, और सुनाओ। बस जी, हम कल रात को आए हैं घर, तो एक दिन उधर गए, शादी का तैयारियां वहाँ पे वज गज की हैं धूमधाम से। और जो है हल्ला गुल्ला भी काफ़ी मचा हुआ है उनके घर में, मेरे ससुराल में। वैसे तो मेरी खाला का घर है। और जो है असल में जो है ना, कपड़े वगैरह देख रहे थे, जूते देख रहे थे कि भाई किस तरह के हों, कपड़े कैसे हों, कार्ड्स वगैरह, कार्ड्स के क्या एक मजमून क्या बनाना है, क्या क्या नाम हों, कैसे लिखे जाएंगे और क्या डेट्स हों, ये सारा मैनेजमेंट वगैरह। और क्लब उन्होंने बुक कर लिया है, तो क्लब भी वो देख रहे थे कि क्या सेटिंग हो क्लब में।
थीम क्या होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, आपसे ये मशवरा करना है, आप हमारी फैमिली हैं, फैमिली का हिस्सा हैं आप हमारी, तो आप ये बताइएगा कि थीम कैसा होना चाहिए हमारे, यानी कि लड़की का थीम कैसे हो, क्लब में स्टेज का थीम कैसे हो, क्लब का क्या थीम होना चाहिए, सारा आपने बताना है। और मेरे कपड़े किस तरह होने चाहिए, ये मारिया के किस तरह होने चाहिए, ये भी आपने बताना है, क्योंकि दिन कम रह गए हैं। दिन काफ़ी कम है। समझ गए कि अब 20 से शादी स्टार्ट है, 1 महीना भी नहीं रह गया, ठीक है ना। और अच्छा अब जो है इन्होंने कवाली नाइट सेलिब्रेट किया, और कवाली नाइट के अलावा क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। वैसे जो है ना काफ़ी लोगों में जागा भी होता है, और ये हर फैमिली का अपना अपना एक ट्रेंड है। तो आप बताएं कि आपकी फैमिली के क्या क्या रवायात हैं, क्या क्या रस्में हैं, कौन कौन सी रस्म निभाई जाती है, जैसे कि उपटन है, और जैसे आजकल तो ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि ब्राइडल शावर होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर आप बताएं अपने अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने अपने ट्रेंड बताएं आप कि आपका ट्रेडिशनल क्या है। ये बाकी मारिया बात करेंगी। जी वीवर्स, मेरे ख्याल में आज 20 नवंबर है या 21 नवंबर है, तो अगले 20 के बाद शादी है, 20 दिसंबर के बाद 1 महीना है, तो शादी की तैयारियां, कपड़ों के सिलेक्शन। मैं तो बाजार जाती नहीं हूँ, वही बहन भाइयों से बात के ना आप मेरे ले आना, किस कलर के लाना है। अभी ये सारी बातें चल रही हैं, तो आप भी बताइए कि किस कलर मेहंदी, बारात, वलीमा। मेहंदी तो इस तरह होगी कि सिर्फ घर के ही लोग होंगे, थोड़े से जैसे होते हैं बहन भाई, और मेरी सिस्टर की थोड़ी सी दोस्तें शायद आ जाएं, और किसी को नहीं बुला रही क्योंकि इतना ज्यादा नहीं कर सकते। और बारात अगले दिन आनी है, तो वहां से आएगी, और लाहौर से तो वापस भी वहीं जानी है, तो इतना लंबा हम नहीं करेंगे। फिर वलीमा भी वहीं पर होगा, तो बहुत मजा आने वाला है। आपने दुआ भी करनी है कि मेरी छोटी बहन है सबसे लास्ट में, तो अल्लाह ताला खैर और आफियत से ये मामलात करे। मेरी अम्मी बीमार है, जैसा कि आपको पता है। तो जब कल मैंने वीडियो बनाई तो बोला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि जब अम्मी के घर हो और अम्मी साथ वो देखते हैं ना, तो ना दिल परेशान हो जाता है, अल्फाजात ही नहीं मिलते। तो सोनिया अयूब कह रही थी कि उनकी वालदा को 3 साल हो गए हैं, और वो कह रही थी कि उनको बहुत याद आती है। यकीन करें, वालदैन की जो मेमोरीज होती हैं वो बहुत याद आती है, उनकी बातें, उनके कुछ हमें समझाने वाली बातें होती हैं। कई दफा हमें उस टाइम अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन जब वो हमसे दूर होते हैं या बीमार हो जाते हैं, वो हमें बता नहीं सकते, तब वो बातें याद आती हैं, तो बड़ा दुख लगता है कि काश हम वो मान जाते। कई ऐसे गिल्ट्स होते हैं, हर इंसान को होते हैं, क्योंकि कोई भी मुकम्मल नहीं है इंसान। तो इंसान सोचता है ऐसे ना करता, वैसे ना करता। तो हम जो जिनके वालिदैन जिंदा हैं या बीमार हैं, तो उनको चाहिए कि उनकी खिदमत करें। और आयशा यासिन का 7 साल हो गए हैं उनकी वालदा को। तो जितने भी हैं जिनके वालिदैन चले गए हैं या अगर हयात है, उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। ये वालिदैन बड़ी ही कीमती चीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ हैं। तो अल्लाह ताला उनको सबको सेहत दे। जहांगीर के वालिद हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं इस टाइम, बहुत शदीद बीमार हैं वो। तो आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो अपने पाँव पे खड़े हों, और अल्लाह ताला उनको बहुत सेहत दे, उनका साया जहांगीर और हम पे सलामत रखे, आमीन। तो आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। तो अम्मी के घर जाएं तो थोड़ा सा है ना, मेरे सारे होते हैं तो वीडियो बनाना मुश्किल होता है, आपको पता है, फैमिली तो सामने नहीं आती। तो फिर ये है कि हम बात वगैरह बता देते हैं। और अम्मी के कमरे में जब जाती हूँ ना, मेरे जबान ही नहीं होती। अम्मी की जब बात आती है ना, तो मेरे अल्फाजात ना डगमगा जाते हैं, क्योंकि जहन ना जरा दुखी हो जाता है ना, तो बंदे से बोला ही नहीं जाता। जहांगीर कह रहे हैं व्यूवर से कहें कि हमारे पास सब्सक्राइबर रुके हुए हैं, तो कोई सब्सक्राइबर का तो वो करें, आप भगाएं वीडियो को। 10 मेरे 333 हो गए हैं, 400 और आपने क्रॉस कराना है, 1000 को क्रॉस कराना है। तो ऐसे सब्सक्राइबर हों जो देखे भी सी, ये नहीं कि सब्सक्राइब करके सो जाएं। ऐसे हैं, सबकी दोस्तें हैं। आपको टारगेट है ना, आप 333 लोग हैं, 333 जो इंग्लिश उर्दू सबको कह रही, 333 ऐसे होगा ना, है तो टेट्रा थी तो नहीं आएगा, 333, हाँ 333 हैं। तो इसको आपने कहाँ तक लेके जाना है। हर इंसान के कोई 10 लोग तो हैं, हर किसी के व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स में है ना कितने सारे लोग हैं। तो सारे अपने दोस्तों को शेयर करें, 333 शेयर करेंगे, 10 लोगों को भी शेयर करें जो सब्सक्राइब करें। देखें तो 3300 से लेके 33,000, 3 लाख,
3,30,000 और 33 लाख, कहीं भी जा सकती है कहानी। तो आपका एक क्लिक हम दो डिसेबल लोगों की जिंदगी जरूर बदल सकता है। तो शादी की तैयारियां हैं, जो हमारी लाइफ में गुजरता है आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने है ना जरूर हमें वो करना है। और अब 1 महीना रह गया है शादी को, तो जो भी तैयारी होंगी आपको दिखाते रहेंगे और आपने बताना है कि क्या क्या फंक्शन ऑर्गेनाइज करें। छोटे छोटे होंगे फंक्शन, हम बहन भाई मिलकर करेंगे। इतना बड़ा थीम और वो बहुत सारे लोग तो नहीं, जो होगा हम खुद ही बहन भाई करेंगे। सिर्फ बारात वलीमे का करेंगे और बाकी छोटे छोटे जैसे कवाली नाइट थी और ब्राइडल शावर, उसकी मेरी सिस्टर की दोस्तें आ जाएंगी और उपटन है, मेहंदी है और गपशप है। हाँ, इंडिया से भी हमारे व्यूवर्स देखते हैं, उन सबका भी शुक्रिया। बहन भाई हैं हमारे, तो जो भी हैं हमें आप गाइड करें कि जो भी हमारी हैं। और हाँ, एक बात है कि किरण फातिमा हैं, किरण फातिमा ने ये कहा था कि ना कांटेक्ट कैसे करें, तो हमने कांटेक्ट नंबर दिया भी 03071653753755। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 030716537555। डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है। किरण फातिमा ने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको थंबनेल बना दिया करूंगी। उन्होंने राब्ता नहीं किया, मे बी वो बिजी होंगी तो वो राब्ता कर सकती है। कोई भी हमारी एडिटिंग करना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, या हमारा थंबनेल कोई बना के दे सकता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमसे राब्ता करे कि हमसे चार्ज ना करे। तो बहुत शुक्रिया हो कि मेरे थंबनेल ठीक नहीं होते, एडिटिंग मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ। कोई अगर वादा भी करता है ना कि मैं तो एडिटिंग कर दूंगा, तो उनको मैं जब वीडियोस भेजती हूँ, मुझे अगर मैंने आज शाम 6 बजे डेली का भी लोग होता है तो 6 बजे तो हमने अपलोड करना होता है। मैं सुबह अक्सर ऐसे होता है, मैं सुबह 6-7 बजे सारा काम करके रख देती हूँ अनलिस्ट करके और 6 बजे पब्लिक करती हूँ। लेकिन आजकल नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे अम्मी के घर थी तो 7-8 बज जाती थी मुझे पब्लिक करने में, क्योंकि वहाँ मसरूबियत वहीं बैठ के कर रही हूँ और वहीं तो फौरन ही कर रही होती थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी। अक्सर वैसे मेरी रूटीन होती थी कि मैं ना एक दिन पहले भी लोग ना सुबह 7-8 बजे करना, उसको अनलिस्ट कर देना और 5-6 बजे उसको पब्लिक कर, 6 बजे के बाद करती हूँ, 6:01-2 पे और 7 बजे तक पब्लिक कर देना। तो फिर जिसको अगर किसी को एडिटिंग का कहो तो वो 2-2, 3-3 दिन लगा देता है, तो व्लॉग में 2-3 दिन नहीं गुजर सकते। ऐसा कोई एडिटिंग वाला मिले जो हमारी एडिटिंग आराम से कर दे। जो भी हमारा साथ दे सकता है, जिस तरह से भी दे सकता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया होता है। तो अगर आप किसी भी तरह से हमारी हेल्प कर सकेंगे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा, हमारी दिल से दुआ निकलेगी। एक नेकी आप हमारे साथ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसको बहुत अजर देगा। हम 2 ब्लाइंड लोग हैं और अपने पाँव पे खड़ा होने चाहते हैं, तो आपका एक क्लिक हमारी जिंदगी बदल सकता है। अली रजा हैं, उनकी पूरी फैमिली है, उनकी मम्मा है, उनके पापा हैं, आयशा यासिर हैं, और ऐसे लोग हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आपका एक क्लिक हम 2 डिसेबल लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो क्योंकि अब 1 बज चुकी है तो इसी में मैंने व्लॉग का एंड करना है, क्योंकि मैंने इसका काम करते करते 6 बजे तक करना होता है, तो मुझे 2 घंटे इस पे लगते हैं एडिटिंग करने में। ऐनक उतारती हूँ, कभी ऐसे देखती हूँ, बड़ी मुश्किल होती है एडिटिंग करने में। बस यही है कि पाँव पे खड़े हो जाएं तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। आप सब हमारे 333 बहन भाई हैं जो हमें देख रहे हैं, ये तो हमें बड़ी खुशी होती है। आप सब ने देखना है और आगे सपोर्ट करना है ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब नई रूटीन बन जाएगी। 10-15 दिन तो आप इधर ही घर में घूमते रहेंगे, फिर अब्बू के घर जाएंगे, अम्मी अब्बू के घर, तो वहां की फिर वीडियोस बनेंगे, बीच में चक्कर लगेगा, वहां दिखाएंगे। जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज।